जो 8 लोग की जो मृत्यु हुई है उसमें से एक आपके जान पहचान के थे। और बड़े पिताजी के लड़का है। अचानक तेज बारिश होती है, उस बारिश से बचने के लिए कुछ लोग इसी खंडर में रुकते हैं और उसी समय अचानक से आकाश से बिजली गिरती है और वो सभी जो यहाँ पर बारिश से बचने के लिए अंदर छुपे हुए थे उनकी आकस्मिक मौत हो जाती है। थाना सोमनी के जोरातराई गांव की घटना है। और भाई भी पीछे पीछे आत रहे बोलते, वो बच गए मन। उसी मृतकों में एक किसी राहगीर की साइकिल है, बोरे में सामान बंधा हुआ है, झोले में भी खाने और पीने की सामान कुछ लगे हुए हैं। स्क्रीन में जो आप ये आम खंडर देख रहे हैं अब वो मौत का खंडर बन चुका है। आपको बता दें इस वक्त हम राजनांदगांव ज़िले के जोरातराई गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर तकरीबन दोपहर के 2 से 3 बजे के बीच अचानक तेज़ बारिश होती है। उस बारिश से बचने के लिए कुछ लोग इसी खंडर में रुकते हैं और उसी समय अचानक से आकाश से बिजली गिरती है और वो सभी जो यहाँ पर बारिश से बचने के लिए अंदर छुपे हुए थे उनकी आकस्मिक मौत हो जाती है। दरअसल ये पूरा मामला आज तकरीबन दोपहर के 2 से 3 बजे का है। मैं आपको बता दूं कि कुछ बताया जा रहा है कि जो ये हादसा हुआ है, आकाश से बिजली गिरी है, इस हादसे में लगभग 8 लोगों की मौत हो चुकी है और एक घायल है। उस 8 लोगों में 6 जो थे वो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे और 2 राहगीर थे। स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे थे वो परीक्षा देकर अपने घर की तरफ लौट रहे थे और उसी वक्त तेज़ बारिश होती है। उससे बचने के लिए वो इस खंडरनुमा जगह पर रुकते हैं और उन्हें नहीं पता होता है कि यहाँ रुकना उनको कितना भारी पड़ सकता है और उसी समय आकाश से बिजली गिरती है और गिरने के बाद यहाँ पर जितने लोग भी रुके होते हैं उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। आपको बता दें कि जो स्कूली बच्चे हैं वो मुड़ीपारा गांव पड़ता है, वहाँ से वो परीक्षा देकर लौट रहे होते हैं और उसी समय अचानक से तेज़ बारिश होती है और बारिश से बचने के लिए उन बच्चों के साथ 2 राहगीर भी होते हैं, आसपास के इलाके 2 राहगीर भी होते हैं, वो भी यहाँ पर छुपते हैं और बचने के लिए यहाँ पर रुकते हैं और उसी समय आकाश से बिजली गिरती है और उस बिजली के गिरने के बाद उनकी आकस्मिक मौत हो जाती है। आगे इसमें क्या कुछ डिटेल है हम वो भी आपको बताएंगे। आपको बता दें कि आप ये जो मेरे करीब पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ जो है इसी पेड़ में सबसे पहले जो बिजली आकाश से बिजली गिरता है और इतना भयानक एक ब्लास्टनुमा एक चीज़ मतलब एक चमकीला ब्लास्टनुमा बिजली गिरता है जिससे इस खंडरनुमा दुकान बोला जा सकता है क्योंकि एक पानठेला का रूप है ये, उसमें अचानक से बिजली गिरती है और गिरने के बाद यहाँ पर जो भी लोग रुके रहते हैं, 8 लोगों का मैंने जिक्र किया जो ख़त्म हो चुके हैं और एक घायल है, उनकी मौत हो जाती है। जिस समय यहाँ पर घटना हुई, दर्दनाक घटना हुई, उस समय किस तरह की स्थिति थी वो आपको विजुअल के माध्यम से हम दिखा सकते हैं, पर हम पूरी तरीके से नहीं दिखाएंगे क्योंकि कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस भी होते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को लेकर, तो तमाम सारी चीज़ें हैं और हम ये भी कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। कोई परिजन भी है जो मृतक हैं, उनके कोई दूर के परिजन भी हैं जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे कि उनके पास किस तरह की जानकारी है, उन्हें कैसे पता चला और जो उनकी पहचान क्या है, क्या वो करते थे, क्या काम था, कहाँ जा रहे थे, सारी चीज़ों को भी हम जानने की उनसे बातचीत करके कोशिश करेंगे। 8 लोगों की जो मृत्यु हुई है उसमें से जो 2 लोग थे राहगीर थे, उनके एक परिजन मिले हमें और वो जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। मोर नाम राजेंद्र कुमार साहू जी है जी। हाँ, मैं मुड़ीपार में रहता हूँ। जो 8 लोग की जो मृत्यु हुई है उसमें से एक आपके जान पहचान के थे। और बड़े पिताजी के लड़का है। अच्छा, आपके बड़े पिताजी के लड़का। हाँ। तो ये खबर आपको कैसे पता चली, क्या कुछ घटना, कुछ जानकारी मिली है? वो मैं पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवाल गए हूँ तो पेट्रोल डला तो जो बहू है ना वो बताइस मोला कि कोई ख़त्म हो गए है गर्जना से करके, यहाँ पर बहुत सारा भीड़ लगा थे करके। अच्छा, तो जब आप यहाँ आप आए थे उस समय तक? नहीं रही यहाँ से उनको लेके? हाँ, लेके चले जा चुके रही। हाँ, चलिए ठीक है। और क्या जानकारी मिली थी आपको? और बस वही पता चले। हाँ, तो इनका जो ये खत्म हुआ उनका रहना कहाँ होता था? वो जोरातराई गांव तिलई के पास है वे। अच्छा, तिलई के पास। हाँ, इस तरफ पड़ता होगा। हाँ, अच्छा। तिलई के पास जोरातराई गांव है, अनिल करके नाम है ओकर लड़का संजय विजय ऐसे करके नाम। अभी मृतक को कहाँ ले गए? मिर्चुरी लेके गए? हाँ, मिर्चुरी। परिजन तक उनको जानकारी मिल चुकी है जो परिजन थे और भी जो उनके? हाँ, ओकर भाई भी पीछे पीछे आत रही बोलते, वो बच गए मन। अच्छा, उनके भाई जो आ रहे थे पीछे? वो पीछे वाले गांव वहाँ पर खड़े हो गए परिवार के घर के पास। अच्छा, घटना से पहले? हाँ, तो वो बच गए जी। और ये चले गए माने बड़ा वाला जो। तो इनकी शादी वगैरह हो गई? हाँ, शादी हो गई है, बाल गोपाल है, नातन है, नतनी है, ऐसे टाइप से। और क्या काम करते थे? ये खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी? हाँ। और 2 बच्चे भी हैं बोल रहे हैं? हाँ, 3 बच्चा है, लड़का है घर। छोटे हैं? नहीं, बड़े हैं। अच्छा। शादीशुदा है, 2 लड़का। अच्छा। एक लड़का। क्या उम्र होगी लगभग इनकी? ये मोर से 2-3 साल छोटे हैं माने, मोला 48 होते हैं। अच्छा।
तो बोला 45 समझ जाओ। 45 साल। जी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो आपने देखा ये जो 8 लोगों की मृत्यु हुई थी उसमें से एक जो ऐसे हैं जिनकी जो जान पहचान हुई और वो परिजन मिले, तो उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, जानकारी लेने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि उनकी उम्र क्या थी। लगभग जितने भी लोग यहाँ पर 8 लगभग जो मृतक हैं उनको लेके जाया जा चुका है मरचोरी में, और एक जो घायल है, घायल रूप में, उसका सरकारी अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। इसमें एक बात ये भी निकल कर आ रही है, जब हमने ग्रामीणों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि ये जो पेड़ है ये तेंदू का पेड़ है, और इस पेड़ में आकाशीय बिजली गिरने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा रहती है। इसको भी देखा जा रहा है कि तेंदू का पेड़ है, इस वजह से यहाँ पर बिजली गिरी है और इस तरह का जो एक भयानक दुर्घटना यहाँ पर देखने को मिला है। और आप जो ये स्क्रीन पे साइकिल देख पा रहे होंगे, ये उसी मृतकों में एक किसी राहगीर की साइकिल है। बोरे में सामान बंधा हुआ है, झोले में भी खाने और पीने की सामान कुछ लगे हुए हैं। तो और इस मामले को लेकर, इस घटना को लेकर यहाँ के जो तहसीलदार साहब हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है और एडिशनल साहब ने क्या कुछ कहा है, वो भी आप इस वीडियो में सुनिए। थाना सोमनी के जोरातराई गांव की घटना है, जहां लगभग आज दोपहर 1:30 से पौने 2 बजे के बीच यहां आकाशीय बिजली गिरी है। तो कुछ राहगीर और स्कूली बच्चे जो हैं वो छुपने के लिए एक आड़ में लिए थे। सीमेंट का कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, उसके नीचे तो पेड़ से जो टकरा कर बिजली उस स्ट्रक्चर पे गिरी तो उसकी चपेट में आ गए हैं। करीब 8 लोग की डेथ हुई है इसमें, और सभी जो है मेडिकल कॉलेज पेंट्री में इनका जो है पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति घायल है। अभी एक व्यक्ति घायल की सूचना है अभी उसमें, तो अभी चीज़ें और क्लियर होंगी, कोई और घायल तो नहीं है। तो अभी जो प्रारंभिक सूचना है वो बता रहे हैं, बाकी डिटेल इससे जानकारी इसमें ली जा रही है। आकाशीय बिजली से 8 लोगों की मृत्यु हुई है। ग्रामीणों में ऐसा कोई आक्रोश नहीं है, परंतु राजस्व विभाग के द्वारा जो अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाती है वह स्वतः ही हम प्रकरण बना के 1-2 दिन में तैयार कर लेंगे और उनको प्रदान कर देंगे। लोगों को विभिन्न माध्यमों से, समाचार पत्रों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सूचित किया जाता है, उनको जागरूक किया जाता है कि जब भी ऐसा वर्षा हो, जब भी आकाशीय बिजली गिरे तो किसी पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा आप लोगों के माध्यम से भी जागरूक किया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा घटना हो जाता है, यदि छिपने का जगह नहीं होता है, आगे पीछे रास्ता नहीं होता है, पेड़ पौधा, तो इसके कारण ऐसा आकाशीय भी एक नेचुरल, एक प्राकृतिक आपदा है। सर कितना मुआवजा दिया जाएगा? मृतक के संबंध में RBC 6(4) में प्रावधान है 4 लाख रुपए देने का, और घायल के संबंध में अलग अलग प्रावधान है। यदि 40 से 60% यदि अंग का हानि हुआ है तो उसमें 74,000, और यदि 60% से अधिक यदि हानि हुई है तो उसमें 2.5 लाख का प्रावधान है। तो पूरी घटना को लेकर आपने सुना अच्छे से, जो तहसीलदार साहब और एडिशनल SP साहब जो हैं उन्होंने क्या कुछ बताया, मुआवजे को लेकर भी बहुत सारा जिक्र किया उन्होंने, वो भी आपने सुना होगा। बाकी इस पूरी घटना को लेकर क्या आगे अपडेट रहेगा वो भी हम आपको लगातार KP न्यूज़ के माध्यम से दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए KP न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।